Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself शैली गुरवानी, your chemistry mentor और चैप्टर हमारा कंटिन्यू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास में आगे बढ़ते हैं. पिछली क्लास में हमने कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिस्कस कर लिया था. क्लियर? चार टॉपिक थे: रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को ही हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम दिया था. क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं क्योंकि फॉर्मूले भूल जाओगे तो फिर न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. आगे नहीं बढ़ते हैं, पीछे से शुरू करते हैं. क्या छोड़ा था पिछली क्लास में? तो देखो बेटा, लास्ट टर्न पे मैंने तुम्हें कहा था कि भाई मान लो हमारे पास कोई कंडक्टिविटी सेल है, चालकता सेल है ना. तो सेल में क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोड लगाएंगे, कैथोड लगाएंगे, सॉल्यूशन फिल करेंगे, है ना. तो हमारे पास जो सेल है उनमें दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, वो हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर. और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जरूरत तो ना हर बार यही हो, तो हम कहेंगे नहीं जरूरत तो नहीं है हर बार ये हो, डिपेंड्स. तो डिपेंड्स ना, है ना, कितनी डिस्टेंस है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो, हमने जो टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी. हिंदी में लिखे हैं जो बच्चे, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता. ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, चालकत्व, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, चालकता. उसी को ही एनसीईआरटी ने स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम दिया है. ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता. ठीक है, अब सुनो, देखो रेजिस्टेंस तो हम कहेंगे भाई रेजिस्टेंस जो होता है ना इन अ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस जो है वो दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. क्लियर? और आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. ये सब मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ बच्चों. आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. तो बेटा यहाँ जो रो है उसको हमने नाम दिया है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता. ठीक है, और आप चाहें तो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या आपको? है ना. तो हम कहेंगे ओके चलो मान लेते हैं भाई, है ना, कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. है ना, अभी दो इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी ज़्यादा होगी तो करंट फ्लो करने में दिक्कत आएगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, मोटा इलेक्ट्रोड लेंगे ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. मैंने आपको बताया भी था कि लैपटॉप का जो वायर होता है वो मोटा होता है ना, माइक्रोवेव का जो वायर होता है वो मोटा होता है, बाकी जो अपने ट्यूबलाइट वगैरह पंखे के तार होते हैं छोटे होते हैं, है ना. तो पतला तार रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि करंट कम चाहिए. मोटा तार तो थिक लेंगे ना तो रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि करंट ज़्यादा चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए. ठीक है, हम कहेंगे ओके चलो तो सिंपल सी बात है ना. अब देखो मैंने कहा था आर का यूनिट, तो बेटा आर जो है वो होता है ओम. ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना. और रो का यूनिट तो आप कहोगे रो होता है आर इंटू ए अपॉन एल. क्या बच्चे, रो क्या होता है? आर इंटू ए अपॉन एल. तो हम कहेंगे भाई देखो ओम, ए को मैं ले लेती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर और एल को ले लेती हूँ सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर. तो रो की जो यूनिट आई ना वो आई ओम इंटू सेंटीमीटर. ठीक है भाई, तो हम कहेंगे ओके चलो मान लेते हैं इसको भी कि रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, ये हमें पता है, और रो की यूनिट जो होती है वो होती है ओम इंटू सेंटीमीटर. और ऐसा ही यूनिट पूछे तो मीटर कर देना, सेंटीमीटर की जगह मीटर कर देना. ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है. तो हम कहेंगे ओके चलो सिंपल है. कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस को हमने डिनोट किया है जी से, है ना बेटा. कंडक्टेंस क्या, तो हम कहेंगे कंडक्टेंस है जी. लेसर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी कंडक्टेंस, है ना. रेजिस्टेंस बताया था ना, हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट. आपकी जो करंट पास हो रही है उसमें जितनी बाधा है, जितनी हिंड्रेंस है, आप फ्लो ही नहीं होने दे रहे हो तो वो रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी. तो हम कहेंगे ओके बात तो ठीक है. इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है
इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहेंगे कंडक्टेंस, G इक्वल्स टू 1/R, है ना। और यूनिट बताओ भाई, यूनिट ऑफ G, तो बेटा 1/R यानी ओम इनवर्स, 1/R यानी क्या, ओम इनवर्स, और इसको हम सीमेन या साइमन भी बोल लेते हैं, ठीक है। आप इसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करो, ओके। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, मान लेते हैं यूनिट ऑफ G ओम इनवर्स या साइमन हो गया, ओके। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ G हमारा कंडक्टेंस है, तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करो। G तो कंडक्टेंस है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो हम कहेंगे देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कापा से। क्या बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे कापा से, है ना। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या, इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हमने नाम दे दिया कंडक्टिविटी, चालकता। ध्यान रखना, हिंदी वाले बहुत उलझते है ना। कंडक्टेंस G है, कंडक्टिविटी कापा है, कंडक्टेंस की हिंदी चालकत्व है और कंडक्टिविटी की हिंदी चालकता है। तो एनसीईआरटी में चालकता विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी बोले तब भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ही बात करनी है, ठीक है। तो ओके चलो, तो कंडक्टिविटी तो मैं ऐसा कह दूं ना, कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बेटा, कंडक्टिविटी क्या, तो मैं कह दूंगी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का उल्टा कर दो रेजिस्टिविटी, सही है ना, हाँ ठीक है। तो कंडक्टिविटी को मैंने कहा कापा और रेजिस्टिविटी क्या है, तो मैं कहूंगी रो, ओके। तो अभी तो पढ़ा था रो इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था, कापा इक्वल्स टू 1/रो, और मैंने तुम बताया था ना रो इक्वल्स टू R इंटू A/L, ठीक है भाई, रो इक्वल्स टू R इंटू A/L, तो मुझे तो 1/रो चाहिए, तो अब मुझे लिखना है कापा, तो 1/रो यानी R का उल्टा 1/R, और A/L को क्या लिख दूँ, तो L/A, तो ठीक है ना। तो कापा इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A, सारे फॉर्मूले काम आएंगे, सब पे न्यूमेरिकल है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स L क्या है, तो L है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, आपने कैथोड लगाया एनोड लगाया, उन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। A क्या है, तो भाई A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। तो अगर मैं कहूं कि L 1 सेंटीमीटर है और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कापा 1/R हो जाएगा, और 1/R को हम G बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलो, है ना। G क्या होता है, तो हम कहेंगे G तो हमने पढ़ रखा है, G तो हमारा 1/R होता है, फॉर्मूले बादल ही बादल है, नहीं याद करोगे तो बरस जाएंगे सारे, नहीं याद करोगे तो। कापा इक्वल्स टू क्या होता है, G होता है ना। लेकिन कब, जब आप ये कंडीशन अप्लाई करते हो, है ना, जब आप दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हो, तो कापा और G बराबर, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल है जब सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, हम कहेंगे ओके। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि हमारे सेल में, मान लो मैं एक कंडक्टिविटी सेल बना दूं, ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया, है ना। आप कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रखो, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखो, है ना। तो L इंटू A की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना। यानी अब मैं इतना सेल में सॉल्यूशन भर रही हूँ, उससे मतलब नहीं है, आप तो 1 ml पे ही अड़े हो, है ना। तो जब आप 1 ml पे अड़ोगे, भाई इतना होगा, तो कापा और G बराबर होगा, क्लियर। तो मैं ऐसे कह दूं कि भाई सेल में 1 ml सॉल्यूशन जो भरा है, आपने तो कितना ही भरा है, लेकिन मैं 1 ml की बात करूंगी, 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या, तो कंडक्टेंस ही है। कब, जब आप ये सब चीजें एक एक कर देते हो,
तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी रखूं, एरिया भी 1 सेंटीमीटर रखूं स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml सॉल्यूशन, उसे मैं क्या कहूंगी, तो उसे मैं कहूंगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि कापा। ठीक है ना, 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज कापा। ठीक है, तो हम कहेंगे कापा का फॉर्मूला आपने अभी ये बताया था 1/r × L/A। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, L मतलब वही डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये तो कांस्टेंट हुआ ना। ये चीजें तो आप सेल में बार बार थोड़ा ना बदलोगे, अब आप सेल लाए तो फिक्स है ना, कितनी दूरी पे रखना है और इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो इसको हम पढ़ते हैं सेल कांस्टेंट, है ना। कोई भी सेल लाओ तो ये चीजें तो कांस्टेंट रहेंगी। तो मेरे पास नया फॉर्मूला क्या आया, तो मेरे पास नया फॉर्मूला आया कापा इक्वल्स टू कंडक्टेंस यानी G यानी कि 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, सबसे ज्यादा यही काम आएगा। कापा इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट क्या है, तो सेल कांस्टेंट है L/A। सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट है L/A। अब तो क्लियर है ना, सारा सब समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं इतनी देर से, है ना। लास्ट टर्म पे भी यही समझाया था। ठीक है, तो कापा इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। आपको कहा जा रही सेल कांस्टेंट तो मेरा है ना 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो टेंशन ही खत्म। वही कंडक्टेंस वही कापा, और कंडक्टेंस क्या 1/r रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम सेल का सॉल्यूशन भर दिया, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से निकालेंगे। अभी बताऊंगी कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं तुम ये बताओ कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, उसमें क्या इफेक्ट है तो बता सकते हैं। देखो हमने तो क्या कहा था कि भाई 1 ml की कंडक्टेंस, 1 ml की कंडक्टेंस क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब तुमने पानी मिला दिया तो 1 ml का 2 ml कर दिया, तो मान लो पहले 1 ml में मेरे पास 100 आयन थे, अब तुमने पानी मिला दिया तो आयन तो तुमने बढ़ाया नहीं, तुमने डाइल्यूशन बढ़ा दी, कंसंट्रेशन कम कर दी। तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या क्या हो गई, तो मैं कहूँगी कम हो गई। पानी मिलाने से कंसंट्रेशन कम हो जाती है, आयंस कम हो गए। तो पहले आयंस ज़्यादा थे तो करंट ज़्यादा आ रहा था, अब आयंस ही आपने कम कर दिए तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तुम्हें बताना है कि भाई जो हमारा कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, वो डिपेंड करती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, तो मैं कहूँगी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये इस पर डिपेंड करती है। अब तो अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया बेटा, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, तो आप अगर डाइल्यूशन बढ़ा देते हो, पानी मिला देते हो, तो आयनों की संख्या कम हो जाती है। तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कम हो जाएंगे भाई, है ना। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम कहेंगे नहीं भाई आयंस जो है वो तो कम हो रहे हैं, पक्का पक्का भाई, आयनों की संख्या कम होगी। तो अगर आयंस कम हो गए तो फिर करंट ज़्यादा कैसे आएगा, तो हम कहेंगे कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी, है ना, सो दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, और बहुत बार कंडक्टेंस ही लिख देगा इसको, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, है ना, है तो कंडक्टेंस ही, अगर L/A1 कर दो तो कंडक्टेंस ही तो है,
तो उसमें यूँ नहीं कहना अगर इसने तो कंडक्टेंस लिख दिया, है ना, स्पेसिफाई कर ही नहीं रहा है, ठीक है, वो सबको एक ही मान के चल रहा है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। अगर तुमने डाइल्यूशन बढ़ाया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर तुमने डाइल्यूशन बढ़ाया तो क्या होगा, तो मैं कहूंगी भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ कि जब तुमने एक क्या बोलते हैं, 1 ml ही बताया, 1 ml की कंडक्टेंस बता रहा हूँ और वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रही है। अब मैंने 1 मोल घोला, 2 मोल घोला, 3 मोल घोला, है ना, तो कैसे बोलूँ, तो मैं कहूँगी डिपेंड करता है आप कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो, कंसंट्रेशन मोलारिटी ले रहे हो या कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी ले रहे हो, है ना। तो मैं लिख दूँ भाई इफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जगह इलेक्ट्रोलाइट लिखूँ, सब्सटेंस मान लो ग्लूकोज में थोड़ा करंट आएगा, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य में करंट आएगा। तो इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, अब बोलो, तो हमने क्या 1 मोल घोल दिया ना। अब आप 1 ml की तो बात नहीं करोगे, आपने 1 ml मतलब 1 मोल पर लीटर घोल दिया या जितने भी घोला है। तो अगर आपने 1 मोल डिसॉल्व किया है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में या 1 लीटर वॉल्यूम में, या मुझे आपने मोलैरिटी दे दी है, ठीक है, देन कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस इज कॉल्ड, अब मैं 1 मोल सब्सटेंस घोलने पे उसका आंसर दे रही हूँ, तो फिर मैं इसी को क्या बोल दूंगी, मोलर कंडक्टेंस, है ना। अगर मैंने 1 मोल सब्सटेंस घोला है बच्चे, तो मैं इसी को बोल दूंगी मोलर कंडक्टेंस लैम्डा वी, ठीक है। चलो, अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मैं कहूंगी मोलारिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, और वॉल्यूम कितना, तो मैं कहूंगी 1 लीटर, वॉल्यूम कितना 1 लीटर, ठीक है। अब मान लो वॉल्यूम निकालो, तो तुम कहोगे मोल अपॉन मोलारिटी, ठीक है। तो मोल तो मैंने 1 लिया ना, अगर मैंने 1 मोल पदार्थ घोला है, 1 मोल आपका इलेक्ट्रोलाइट घोला है, तो तुम कहोगे ठीक है 1 अपॉन मोलारिटी, है ना। और मुझे वॉल्यूम जो है मान लो मिली लीटर में दिया हुआ है, तो अगर लीटर था तो ये 1 अपॉन m था, और मिली लीटर है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या बोल रही हूं मैं, VmL में कितना सब्सटेंस घुला है 1000 अपॉन m। वापस देखो, मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल एक ही है ना, तो मैं कहूंगी ठीक है मोल एक ही है तो 1 अपॉन V कर दो। वॉल्यूम कितना है, तो मैं कहूंगी वॉल्यूम है 1 अपॉन m, तो V लीटर में कितना सब्सटेंस घुला है, तो 1 अपॉन m, और VmL में कितना घुला है, तो मैं कहूंगी 1000 अपॉन m। आप तो सही है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, तुमने कहा था कापा, कापा मतलब कंडक्टेंस ऑफ किसकी, 1 ml सॉल्यूशन। क्या भाई कापा का मतलब क्या था, तो हम कहेंगे कापा का मतलब था 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, है ना, वो है कापा। क्लियर है ना। कापा क्या है, तो मैं कहूंगी 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, ठीक है। तो 1 ml तो नहीं है, 10 ml है, 20 ml है ना, VmL है, तो कंडक्टेंस ऑफ VmL सब्सटेंस बताओ, कंडक्टेंस ऑफ VmL सॉल्यूशन बताओ। तो तुम कहोगे 1 ml की तो कापा है, कापा का मतलब क्या था, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 1 ml की कंडक्टेंस कितनी थी, तो तुमने कहा था कापा है ना। तो 1 ml की जगह VmL ले लो, तो मैं कहूंगी अच्छा VmL की बात कर रहे हो तो कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, कापा इंटू V हो जाएगी, और VmL में कितना सब्सटेंस है, कितनी कंसंट्रेशन है 1000 अपॉन m, तो मैं कहूंगी लैम्डा m बताओ, है ना, लैम्डा m बताओ, तो तुम कहोगे कापा इंटू 1000 अपॉन m, क्या, तो वही मोलारिटी, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये है कापा इंटू 1000 अपॉन m, और एक फॉर्मूला ये है कापा इंटू V, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया है तो ये ले लेना,
है ना, और वॉल्यूम नहीं दिया है, कंसंट्रेशन मोलारिटी में दी हुई है, तो ये ले लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वापस देखो, है ना, आपने कहा कि भाई 1 ml की कंडक्टेंस जो है ना वो कापा ही होती है। अब 1 ml नहीं, 10 ml है, 20 ml है, 30 ml है, तो वो कापा इंटू वी हो जाएगी अगर उसमें 1 मोल सब्सटेंस घुला है तो। ठीक है, तो मैं कहूँगी इस बार मोलर कंडक्टेंस ले लेते हैं, कापा इंटू वी, है ना। अब देखो 1 मोल सब्सटेंस घुला होगा तो मैं उसी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोल दूंगी, मोलर कंडक्टेंस। बस मुझे इसमें मोलारिटी इन्वॉल्व करनी है। ठीक है, अब देखो मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, मोल तो मैंने एक ही घोला है ना, तो मैंने कहा चलो 1 मोल घोला है तो ये 1/V हो गया मोलारिटी। अब वॉल्यूम निकालो तो 1/m हो गया, है ना, और वॉल्यूम को मिलीलीटर में करो तो 1000/m हो गया। और मैंने यहाँ 1000 क्यों लिखा है, तो देखो मोलारिटी मेरी मोल पर लीटर हो गई, अपने यहाँ 1000 तो आ गया, क्योंकि कापा जो है वो दिया हुआ है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इस फॉर्मूले में कापा क्या है, तो वो मैंने सेंटीमीटर में ही रखा है ना, और यहाँ मेरा जो वॉल्यूम ml था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैं कहूँगी अगर कापा तुम्हें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ हो तो मोलारिटी में तो मुझे मोल पर लीटर दे रखा होगा, तो लीटर को मैंने अपने आप किसमें, ml में, यानी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रखा है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझे? नहीं समझे? देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर। तो आपको लगता है मैडम हमेशा लीटर ही रखो ना, क्यों रख रहे हो मिली लीटर में, तो तुम बात सही कह रहे हो। अगर मैं लीटर रखती तो मेरा फॉर्मूला 1/m होता और मैं यहाँ 1/m ले लेती, तो कापा भी तो तुम मुझे ना मीटर क्यूब में दो, है ना। तो मैं कह रही हूँ नहीं, कापा तो क्वेश्चन में सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है, तो फिर वॉल्यूम भी मुझे मोल पर लीटर की जगह क्या रखना पड़ेगा, मोल पर मिलीलीटर। तो अगर वॉल्यूम तुम्हारा लीटर में इतना है तो मिलीलीटर में इतना है, तो मैंने खाली वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कापा मुझे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है। तो ये फॉर्मूला तब लेना है जब कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो और मोलारिटी दी हुई हो, तो सारा सेट करके मामला है। क्लियर? अब हमने अच्छा ये कर दिया, तो अब ये तो बताओ कि मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी होता तो 1 मोल ही क्यों घुलाओ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी तो घुला हो सकता है ना। तो मैं कहूँ इफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 gram equivalent of electrolyte is dissolved in solution. 1 gram equivalent of electrolyte is dissolved in solution. ठीक है, तो जो हमारी कंडक्टेंस है उसी को, जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, या देन कंडक्टिविटी कह देती हूँ मैं, जो हमारा कापा आएगा, कंडक्टिविटी is called equivalent conductance। ठीक है, equivalent conductance। जब तक वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है सब बातें एक ही है, लेकिन डिफरेंशिएट करे तो फिर सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसको डिनोटेड किससे करेंगे, तो लैम्डा वी। क्लियर? तो अब मेरे पास कापा भी 2 तरह से हो गया, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, on the basis of concentration of solution, है ना। तो मेरे पास कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी 2 तरह की हो गई, एक तो हो गई मोलर कंडक्टेंस, क्या बेटा, एक तो हो गई मोलर कंडक्टेंस जिसको हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा वी, मोलर चालकता, और एक हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा वी, ये लैम्डा एम, सॉरी, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा वी। अगर 1 मोल पदार्थ घुलाओ, ये तो कब है, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, तो आप ये आंसर दे देना, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो तो आप ये आंसर दे देना। बोलो, बात समझ में आ रही? 1 मोल सब्सटेंस घुला हो तो मोलर कंडक्टेंस निकाल देना, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो दिया हुआ हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लेना। ये लैम्डा एम है, ये लैम्डा वी है। ठीक है, अब फॉर्मूले तो आएंगे जो सेम ही आएंगे, फर्क क्या पड़ेगा, है ना। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का ही तो गेम है। तो हम कहेंगे देखो सीधा सीधा फॉर्मूला तो ये है, लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी, कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन मोलारिटी।
और लैम्डा वी इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी। तो लैम्डा एम है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, और यहाँ है कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक रिलेशन तो तुम्हें याद है ना, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, या ऐसे कह दूं नमन बताया था ना मैंने तुम्हें, है ना, नमन, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, या नमस्ते वर्षा सिखाया हो तो नमस्ते मतलब नॉर्मेलिटी, म मतलब मोलारिटी, और वर्षा मतलब वैलेंसी, वैलेंसी चार्ज एन फैक्टर कुछ भी कह दो तो मैं कह दूंगी हाँ ठीक है भाई, ये चीज़ तो मुझे पहले से पता है। बढ़िया, अगर आपको पता है तो अब ये काम आने वाली है ना, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, या नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू चार्ज, ये भी काम आएगा। कैसे? तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा वी कर दो, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, फिर कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो पहली और तीसरी यूनिट तो बढ़ गई, मोलारिटी नीचे आएगा, नॉर्मेलिटी ऊपर आएगा, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी। ठीक है, यानी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा वी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी तो चार्ज होता है ना, नहीं तो फिर एन फैक्टर होता है। ठीक है, एक नया फॉर्मूला, कितने फॉर्मूला है भाई, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा वी नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी होता है, या चार्ज होता है, या एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। अगर मैं आपसे कहूँ रिलेशन बिटवीन, क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा वी, लैम्डा एम एंड लैम्डा वी, तो तुम कहोगे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा वी क्या था, चार्ज, तो तुम ऐसे बोलना लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा वी इंटू वी, वी के साथ वी आएगा, वी मतलब वैलेंसी, तो वैलेंसी लिखो, चार्ज लिखो, एन फैक्टर लिखो। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा वी इंटू चार्ज। क्लियर? अब हमने यूनिट्स नहीं पढ़ी है, यूनिट ऑफ कापा, लैम्डा एम एंड लैम्डा वी, हमने सिर्फ जी की यूनिट तो पढ़ी नहीं, कापा की तो पढ़ ली ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बेटा, कापा की यूनिट तो पढ़ ली ना नहीं पढ़ी क्या? ये तो ना जी की पढ़ी थी, कापा की नहीं पढ़ी थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो सबकी पढ़ लेते हैं वापस से। कहाँ है हम, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है ना, फॉर्मूले फॉर्मूले है। देखो, अब देखो कापा क्या था, तो हम कहेंगे कापा था 1/r इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो बेटा कापा क्या था, 1/r क्या था, ओम, यानी कि साइमन। ठीक है, या मैं ओम इनवर्स लिख देती हूँ, ओम इनवर्स, 1/r की वैल्यू ओम इनवर्स, एल क्या सेंटीमीटर, ए क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे तो काट दो, है ना। तो बच्चे कापा की जो यूनिट है वो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या कापा जो है वो है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट पे भी सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हल्के में तो किसी को लेना ही नहीं है ना। तो कापा की यूनिट है ओम इनवर्स साइमन इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे नहीं आप तो लैम्डा एम की यूनिट बताओ, तो देखो लैम्डा एम क्या है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ठीक है, अब कापा को तो मैं लिख दूं ना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कापा को क्या लिखूं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलारिटी को क्या लिखूं मोल पर लीटर, तो मोल और लीटर को तो सेंटीमीटर क्यूब लिखूं क्योंकि 1000 आ गया ना, है ना, 1000 आ गया ना मेरे पास ऑलरेडी, तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि 1000 क्यों लिया है, तो मैंने सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब चेक कर लो, तो तुम्हें क्या लग रहा है, लैम्डा एम इक्वल्स टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स जो यूनिट है ये मोलर कंडक्टेंस की है ना, तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी मिलती जुलती। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्क तो खाली नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का ही है ना, लीटर और सेंटीमीटर ये सब तो सेम है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। आई बात समझ में? ये फॉर्मूले, ये यूनिट्स सब इम्पॉर्टेंट है, सब काम का है। क्लियर है? तेज तो नहीं है ना, पहले तो पूरा पढ़ाया था वही था। ठीक है, कापा क्या था? तो हम कहेंगे कापा तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस क्या होता है? जी, यानी कि ओम इनवर्स। सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कापा होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नई चीज यही तो है लैम्डा एम, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, है ना। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल, और लीटर तो हमने उसको ml में कन्वर्ट कर रखा है, तो लीटर का मिलीलीटर, और मिलीलीटर को लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब डालूंगी, सेंटीमीटर इनवर्स है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या है, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर, रिलेशन भी पता चल गया, यूनिट भी पता चल गई। अब यहाँ पे क्या डाइल्यूशन का असर आएगा भाई? है डाइल्यूशन का क्या असर आएगा? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑन लैम्डा एम एंड लैम्डा वी। तो देखो, वैसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस अलग है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम असर आता है, वीक में बहुत ज़्यादा असर आता है, उसको तो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो बेटा डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन इनवर्स होता है कि नहीं? है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब डाइल्यूशन कम है, और डाइल्यूशन ज़्यादा है, कोई चीज़ में पानी मिला दोगे तो उसकी कंसंट्रेशन तो कम हो गई, है कि नहीं? मान लो तुमने बढ़िया शरबत बनाया और मैंने उसमें उतना पानी मिला दिया, तो मैंने तो पानी मिला दिया, मैंने डाइल्यूट कर दिया। अब तुम क्या करोगे? तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो कलर ही उड़ गया बेचारे का। तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है जब आप पानी मिला लेते हो, डाइल्यूशन बढ़ा देते हो। ठीक है, बात तो ओके है ना। तो कंसंट्रेशन डाइल्यूशन इनवर्स है। तो मैं कहूँ कि अगर मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा देती हूँ मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और आपके जो फॉर्मूले हैं लैम्डा एम या लैम्डा वी, वो फॉर्मूले तो ये है, लैम्डा एम या लैम्डा वी, वो फॉर्मूले क्या है? कापा इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन, वेदर इट इज नॉर्मेलिटी या फिर इट इज मोलैरिटी। तो मैं कहूँगी हाँ, तो कंसंट्रेशन कम करूँगी तो लैम्डा एम हो या लैम्डा वी हो, ये तो बढ़ जाए। बात तो सही। अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये लोगों की वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में उल्टा था। क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्लियर है? तो फॉर्मूला तो मुझे यही कह रहा है। अब कैसे हुआ क्या वो नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 50 ओम। तो पहली लाइन से मुझे लग रहा है कंसंट्रेशन दी हुई है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है भाई, लैम्डा वी कैलकुलेट करना है ना। ऑफ द सॉल्यूशन इफ टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इन सॉल्यूशन आर एट 2.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी भी दी हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, तो अब तो क्या ही चाहिए, सब तो दे दिया। ठीक है, तो मैं कहूँगी सब दे दिया तो फॉर्मूला भी दे देता तो मेरा टेंशन कम हो जाता, है ना। तो कापा इंटू 1000 अपॉन सी, नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन तो है, क्या नहीं है मेरे पास? अच्छा, मेरे पास कापा ही नहीं है, कापा नहीं है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बेटा कापा क्या होता है? तो मैं कहूँगी 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। क्या भाई, कापा क्या होता है? 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। आर तो मेरे पास है, तो कापा तो हो गया 1/50 इंटू सेल कॉन्स्टेंट। 2.1 और 4.2 जाना पहचाना लग रहा है,
क्या लगा कि तुम्हें जाना पहचाना? 2.1 और 4.2 कितना हो गया? 21/42 तो कापा हो गया 1/100 और 1/100 को मैं तो 0.01 बोलती हूँ। आप क्या बोलते हो बोलो? क्या भाई तुम भी यही बोलते हो क्या? 1/100 को 0.01 पॉइंट उड़ा दो, नीचे 100 आ जाएगा तो 0.01। बट ये तो कापा है ना, लैम्डा वी पूछा है। हाँ तो भाई रुको जरा, रुको, है ना, 0.01 तो आ गया। अभी चलो लैम्डा वी, तो कापा तो है 0.01 × 1000 और नॉर्मेलिटी कितनी है? नॉर्मेलिटी 1 है। ओके चलो, है ना। तो अभी ये पॉइंट उड़ाऊंगी तो ये 2 0 तो गए, तो लैम्डा वी आ गया 10 और यूनिट तो मुझे याद है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो लैम्डा वी का जो आंसर है दैट इज 10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर? कर लोगे, सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ KCl। ठीक है, अब मुझे लग रहा है एक तो ये कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, 0.01 m मोलर। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा, तो भाई कापा होता है 0.0014, है ना। मैंने साइमन लिख दिया गलती से, ओम इनवर्स को साइमन ही बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा वी निकालो। यार ये क्या सवाल है, लैम्डा वी निकालो, कापा दिया है, कंसंट्रेशन दिए, कर लोगे। लैम्डा वी क्या होता है बोलो? कापा × 1000/c। क्या याद करो, अब तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। लैम्डा वी इक्वल्स टू क्या होता है? कापा × 1000/c। नाउ कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.0014 × 1000 और कंसंट्रेशन 0.01। क्या करना, खाली पॉइंटों का ही गेम है। और आंसर देखो सारे इतने सटीक, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। बोलो पॉइंट उड़ा दूं तो 2 तो गए, 2 0 नीचे लगाने पड़े, और ये 2 0 काट दूं तो 140, है ना। तो मेरा आंसर है 140 यूनिट, तो उसने खुद नहीं दे रखी है ना, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, सिंपल ही तो है बच्चे, क्या ही करना है इनमें। कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, 0.2 m मतलब कंसंट्रेशन है भाई 0.2 m। ठीक है ना। कंडक्टिविटी यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मतलब कापा, तो भाई कापा है 0.0248। क्या फाइंड करना है? मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा फाइंड करना है। कर लेंगे कि नहीं करेंगे बोलो? लैम्डा फाइंड करना है, मोलर कंडक्टेंस, मोलैरिटी तो दी हुई है, तो लैम्डा m इक्वल्स टू कापा × 1000 मोलैरिटी। तो बेटा कापा की वैल्यू है 0.0248 × 1000। बोलो, कुछ करना ही नहीं है, सीधे फॉर्मूले लगाओ। 0.2 सबसे इजी मतलब चैप्टर माना जाएगा अगर देखा जाए तो, है ना। फिजिक्स में भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स से तुम्हें खैर भारी लगती है ये। बोलो क्या करूं? पॉइंट उड़ा दूं तो एक तो इसके साथ गया, 3 0 नीचे आएंगे, चलो ये लोग तो गए, और 248 का आधा कर दूं, 1 2 4 और यूनिट तो है जो है, तो 1 2 4 मेरा उत्तर है ऑप्शन 1। तुम्हारा क्या है बताओ? यही होगा कि चेंज होगा? है सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस ऑफ n/10 सॉल्यूशन। वही कंसंट्रेशन आ गई, है ना। फटाफट क्वेश्चन जल्दी करना है ना, तो एक आइडिया पूरा क्या पढ़ो, टाइम क्या लगाओ, दिख ही रहा है ना। आइडिया दूर से देख के लग गया ना कि अच्छा ये 4 ऑप्शन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, मतलब डेटा तो चाहिएगा। दूसरी बार पढ़ोगी तो डेटा बदलेगा थोड़ा ना, सीधे सीधे धीरे धीरे पढ़ो। रेजिस्टेंस ऑफ n/10 सॉल्यूशन, तो n/10 मतलब 0.1, है ना, नॉर्मल कंसंट्रेशन है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब R है, कितना? 2.5 × 10⁻³ ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा वी को आपको बताना है। सेल कांस्टेंट L/A हमें दे रखा है 1.25। तो भाई लैम्डा वी तो मेरा फॉर्मूला है कापा × 1000 नॉर्मेलिटी, लेकिन कापा तो मेरे पास है ही नहीं, है ना। तो मैं पहले कापा निकाल लेती हूँ साइड में। कापा इक्वल्स टू 1/r × L/A।
सारे फॉर्मूले इतनी बार तो बादल बना बना के समझाए हैं, है ना। तो कापा है 1/r इंटू L/A। सारे बादल बनाओगे, सारे बादल याद करोगे, नहीं करोगे तो बरस जाएंगे, इसलिए याद करना। तो कापा है 1/r, तो बेटा 1/r 1.25 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, 250 का, 2500 का, 250 का भी क्या। और L/A डायरेक्ट दे रखा है वहाँ, चलो 1.25, L/A दे रखा है 1.25, चलो पॉइंट उड़ा दो तो 10 आ गया। 25 और 125 कैंसिल होते हैं क्या, 5 बार, है ना। तो 5 इंटू कापा की जो वैल्यू है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कापा तो आ गया मेरे पास। अब क्या करें, तो देखो कापा आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000, और नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, है ना। अब तो पॉइंट उड़ा दो, तो ये 10⁻4 और ये 10⁻⁻4 काट, तो लैम्डा वी तो 5 आया, यूनिट उसे लगा रखी है, तो मेरा आंसर ऑप्शन 1, लैम्डा वी की वैल्यू 5। क्लियर, कर लोगे, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या आया, लो SRP दे रखे, जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है SRP, है ना। सब माइनस है, देखो ये थोड़ा छोटा लिखते हैं ना, तो ये सब माइनस है, ये 0 है और ये इतना है। क्लियर, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तुम भूल ना जाओ इसलिए वापस डाला है, क्या भाई, भूल न जाना, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और SRP में रिलेशन बताना। बोलो 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 बोलो, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और SRP में क्या रिलेशन था, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ दूसरे को रिड्यूस करना, तो जब दूसरे को रिड्यूस करोगे तो खुद का SRP लोअर रखो, है ना। खुद का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो खुद का रिडक्शन होगा नहीं, तो खुद का रिडक्शन नहीं होगा तभी तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, है ना। और इतना नहीं सोचना है, तो याद रखो भाई, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और SRP इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिसका SRP न्यूनतम हो, है ना, तो माइनस में जो ग्रेटेस्ट है वो वैसे लोवेस्ट है, तो माइनस में 762 और छोटा है, मतलब मैं ही भूल जाती हूँ हाँ, माइनस में 762 क्या और छोटा है, तो मुझे छोटा ही तो चाहिए, तो हाईएस्ट हो गया जिंक +2, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिंक, है ना। जिंक दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर, और बीच का मैं भूल रही हूँ, ठीक है, कर देना। वीडियो अच्छा लगे, नहीं अभी अच्छा लगे नहीं लगे, यहाँ तक हो तो इसका मतलब समझ में आ ही रहा है, इसका मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा हो ही रहा है। तो अगर तुम्हें फायदा हो रहा है तो उसके बदले में थोड़ा तो मतलब कुछ कर ही सकते हैं। छोड़ो, 4 इलेक्ट्रोलाइट है PQRS, सबकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, यूनिट नहीं लिखी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा यानी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अभी बोलो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच विल कॉज मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ करंट, धारा के मार्ग में अधिकतम बाधा कौन देगा। तो यार सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी वो कम ही होगी, है ना। तो जितनी कम कंडक्टेंस उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, है ना। तो तुम बताओ, जितनी कम कंडक्टेंस, तो 10⁻⁻5 से छोटा -8, ये तो बड़ा है, ये और छोटा है, तो यहाँ कंडक्टेंस न्यूनतम है ना। तो कंडक्टेंस मिनिमम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ से देख लो, कापा इक्वल्स टू क्या था, 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। अब सेल कॉन्स्टेंट तो फिक्स ही है, तो r और कापा का रिलेशन देखो, है ना। r जितना ज़्यादा होगा कापा उतना ही क्या होगा, कम। तो कापा जितना कम होगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, यानी R वाले का रेजिस्टेंस अधिकतम होगा, ठीक है।
तो यहाँ हो गए हमारे कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इनके न्यूमेरिकल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए, है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, है ना। और इन सब का PDF है, इन सब की DPPs चाहिए, इनका टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो सारा कंटेंट ऐप में अवेलेबल है ना। तो आप ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज उसमें फ्री है, रोज के रोज टेस्ट दीजिए, है ना। तो डाउनलोड कर लीजिए, करियर प्लानेट ऐप है प्ले स्टोर पे, लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।